बिहार चुनाव 2025 के नतीजे आने के बाद आरजेडी में वैसे भी उथल पुथल मची हुई थी, जिस तरह की शिकस्त आरजेडी को देखनी पड़ी। लेकिन 15 नवंबर की दोपहर ये उथल पुथल एक अलग स्तर पर पहुंच गई जब लालू प्रसाद यादव की बेटी और आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने एक ऑफिशियल अपने अकाउंट से पोस्ट की। और पोस्ट में क्या लिखा वो मैं आपको पहले शब्दशः पढ़कर बताता हूं, उसका फिर हिंदी तर्जुमा देखेंगे। आई एम क्विटिंग पॉलिटिक्स एंड आई एम डिसोनिंग माई फैमिली। दिस इज वॉट संजय यादव एंड रमीज हैड आस्क्ड मी टू डू एंड आई एम टेकिंग ऑल द ब्लेम। हिंदी में कहें तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ रही हूं, अपने परिवार से भी मैं अलग हो रही हूं और यही मुझे संजय यादव और रमीज ने करने के लिए कहा था। सारा दोष मैं अपने ऊपर लेती हूं। Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi, Saluja Gold and Asian Paints. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। यहां पर संजय यादव का जिक्र आया। संजय यादव के बारे में बहुत से आरजेडी और बिहार की पॉलिटिक्स जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता होगा, लेकिन जो दूसरा नाम है रमीज, उसको लेकर काफी जिज्ञासा है, लोगों में जानने की इच्छा है कि आखिर ये रमीज कौन है। उनका नाम रोहिणी आचार्य अपने ऑफिशियल हैंडल से जब पोस्ट करनी है तो क्यों लिख रही है, वो भी ऐसे मुद्दे पर। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। हमारे साथ द ललन टॉप के पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा जी हैं, जिनके पास ये पूरी जानकारी है कि रमीज कौन है और उनके किस तरह के क्वेश्चंस हैं, पॉलिटिकल क्या बैकग्राउंड है, ये सारी चीजें। तो सर सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि रमीज हैं कौन और यहाँ पे कैसे नाम आया उनका। देखिए, एक बात तो ये है कि संजय यादव के बारे में आरोप लगते हैं कि वो बिहार से बाहर के हैं, हरियाणा के हैं, सब लोग जानते हैं। अभी जो रमीज नेमत खान है ये भी बिहार से बाहर के हैं। अच्छा। इनका ताल्लुक यूपी के बलरामपुर से है। अच्छा। और बलरामपुर से एक सांसद हुआ करते थे रिजवान जहीर, जो आजकल ललितपुर जेल में है। साल 2022 में वहां के नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे थे फिरोज पप्पू। उनकी हत्या के आरोप में वो जेल में है और इसी मामले में ये भी जेल गए थे। ये खुद भी जेल गए? हाँ। और इनकी जो पत्नी है जेबा रिजवान, जो कि 2 बार विधानसभा के चुनाव लड़ चुकी हैं, वो भी इसमें सह आरोपी हैं। और रिजवान जहीर को सुप्रीम कोर्ट से मिला है, चूंकि इनके ऊपर में कई सारे केसेस थे। और आपको बताऊं कि गैंगस्टर एक्ट, NSA सब लगा था। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली कि भाई यूपी पुलिस इन पर कोई और मुकदमे लगाकर इनको न फंसाए, परेशान न करे। अब ये सोचेंगे कि रिजवान जहीर तेजस्वी यादव की कोर टीम में कैसे पहुंचे। बिल्कुल, ये तो संजय को सब लोग जानते हैं, क्योंकि राज्यसभा सांसद आ गए। हमें भी नहीं पता था आज तक कि रमीज नेमत खान जो है वो तेजस्वी यादव के कैंप में है और एक बड़े रोल में, एक कोर टीम है तेजस्वी यादव की। अच्छा। पहले उसको जानिए। संजय यादव सबसे बड़े हो गए, हेड ऑफ द टीम हो गए। इसके अलावा एक अदनान है। अच्छा। एक सुमित है। सुमित डे टू डे उनका देखते हैं तेजस्वी यादव का। और ये जो है ये सोशल मीडिया के साथ साथ चुनाव प्रचार में भी जाते थे और चुनाव प्रचार का काम देखते थे। कई इनके मैंने वीडियो फोटोग्राफ्स देखे हैं जिसमें ये उसके साथ नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ, अखिलेश यादव के साथ भी इनकी तस्वीर। चूंकि पुराना राजनीतिक परिवार है, रिजवान जहीर को यूपी के लोग जानते हैं, 2 बार के सांसद रहे, 3 बार के विधायक रहे हैं, तो उनको सब लोग जानते हैं। समाजवादी पार्टी में रहे, BSP में रहे, कांग्रेस में रहे, सब घर घूम चुके हैं। अब बात आती है कि तेजस्वी यादव और रमीज नेमत खान की मुलाकात कैसे हुई। तो ये कॉमन पॉइंट है, क्रिकेट। अच्छा। अब तेजस्वी क्रिकेट खेलते थे, ये भी क्रिकेट खेलते थे। जामिया के ग्राउंड पे लोग बताते हैं इनके जो दूसरे दोस्त हैं कई बार दोनों साथ खेलते थे। तो जब चुनाव की बात हुई तो जैसे ये चले गए साथ में संजय, वैसे ही रमीज नेमत खान भी पहुंच गए। लेकिन ये बिहाइंड द सीन रहते थे, इनकी बहुत कम तस्वीर और फोटोग्राफ्स हैं। और ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया का काम मोटे तौर पर रमीज नेमत खान देखते थे। ये बलरामपुर से शिफ्ट होकर चले गए तेजस्वी यादव के पास, पटना चले गए। और अभी जो अखिलेश यादव जब वहां चुनाव प्रचार करने जाते थे, 22 जो रैलियां उन्होंने की बिहार के चुनाव में, तब भी ये कोऑर्डिनेशन का काम अखिलेश यादव के साथ देखते। रमीज नेमत खान का रोल इतना बड़ा था, वो कोर टीम के सदस्य हैं। अब रोहिणी आचार्य ने पहली बार उनका नाम लाया है पब्लिक डोमेन में, तब जाकर पता चला कि रमीज नेमत खान की वहां कितना बड़ा प्रभाव था तेजस्वी यादव के कैंप में। तो ये एक प्रकार से इंटरनल कोर टीम जो रहती है, जिनका नेता खुले तौर पर जिक्र नहीं करते हैं, उस टीम में शामिल थे और उस हद तक उनका दखल था इसमें। यहाँ पूरा दखल था। लोग तो ये बताते थे कि एक कोर टीम, एक और नाम छूट गया, वो है राघोपुर के इंजीनियर सुनील। अच्छा। मतलब ये था कि अगर आपको तेजस्वी यादव से मिलना है, आप विधायक हो या सांसद हो, तो इन 4-5 जो है, अदनान, सुमित, इंजीनियर सुनील, संजय यादव या रमीज नेमत खान, अगर इनकी परमिशन मिलेगी तब तक आप पहुंचेंगे, नहीं तो आप लाख छटपटा के रह जाएंगे, आप नहीं पहुंच सकते। मतलब यहां तक लोग कह रहे हैं कि टिकट बंटवारे में भी इनकी चली है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली चली है। रमीज का काफी प्रभावशाली रोल था, लेकिन पब्लिक डोमेन में लाया रोहिणी ने कि भाई रमीज का इतना बड़ा कद था उस कैंप में।
यानी ये रोल इस हद तक बढ़ गया था कि सिर्फ पॉलिटिकल बाधाओं में नहीं उसमें आ रहा था, वो परिवार में भी एक प्रकार से बाधा का रोल शायद वो प्ले करने लगा हो। तभी रोहिणी आचार्य ट्वीट करके ऑफिशियली बता रही हैं, उनका नाम ले रही हैं। तो ये था। और बिहार चुनाव के आप रिजल्ट जानते ही हैं कि महागठबंधन जो है किस तरह से 35 सीटों पर सिमट गया और एनडीए गठबंधन ने किस तरह से 200 का आंकड़ा क्रॉस करके अब वो बिहार विधानसभा में अपने चुनाव में जीतने के बाद सरकार बनाने जा रही हैं। जाते जाते ये बता दीजिए जी कि ये जैसे चेन बम फूटता है ना, ये पहला बम था जी। वो जीत के तो सब लोग साथी होते हैं, हार अनाथ होता है अंग्रेजी में जो कहावत है। तो अब ये शुरुआत हो गई है, अब ये पार्टी से घर से लेकर आगे तक घमासान तक जाएगा। और इसमें एक ये चीज भी है कि अब हार के जो आकलन किया जा रहा है कि हारी कैसे, तो कारणों के बीच में और इस तरह से खबरें लगातार आती जाएंगी। ये पहली खबर है बिल्कुल। तो जो भी खबरें इस तरह से हार के आकलन के बीच महागठबंधन से आती जाएंगी, आरजेडी से आती जाएंगी और तमाम दलों से आती जाएंगी, वो हम आप तक इसी तरह लाते रहेंगे। हमारे साथी पंकज झा सर ने ये सारी जानकारी शेयर की। मैं नावेद हूं, कैमरे पर शुभम में। देखते रहिए दी ललन टॉप। सेंसोडेंट टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ।